त्योहार खत्म हो गए, लेकिन जयंतियों का दौर शुरू हो गया। आपको मालूम है, महावीर जयंती, ज्योतिबा फुले जयंती, और फिर आज किसका जन्म है? हनुमान जी का। मेरे हनुमान जो कलयुग के सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं। बेटा तू चली जा, चाहिए मायना नहीं बैठे तो साला कोई पापड़ नहीं। मारिया अगर चाहे तो कमरे में बैठ सकती है। और आपको बता दूं कि मैं चाह रहा हूं कि अभी ज्योतिबा फुले जयंती, आपको मालूम है दोनों पति पत्नियों ने किस प्रकार से शिक्षा जगत के लिए प्रयास किया, और आज हम सब जानते हैं। उसके अलावा जैन समाज की महावीर जयंती, हमें एक भ्रांति हो जाती है कि महावीर हनुमान जी का भी नाम है। क्या है? हनुमान जी का भी नाम है। तो कई बार ये, हालांकि एक बात जरूर है कि आप देखो कि पूरे विश्व में अगर कहीं मंदिर देखे जाएं, मंदिर ढूंढे जाएं, तो बालाजी जितने मंदिर कहीं नहीं, लेकिन इसका अवकाश नहीं होता है। और आने वाली 14 तारीख को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, वो भी आज इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि फिर आपका कल रविवार और परसों अवकाश है। तो किस प्रकार से संविधान लिखा, और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हुए किस प्रकार से उन्होंने जो है भारत के संविधान को एक विश्व स्तरीय संविधान बना के हम सबको एक अनुपम भेंट दी। हम उन्हें भी आज नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष समय समय पर जो है अवतरित होते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि कौन मनुष्य अवतरित हुआ और वो अपने श्रेष्ठ काम करके चला गया। वर्तमान में आप देखें तो कई ऐसे राजनीतिज्ञ भी हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, और सिद्ध करने के साथ साथ जनता का समर्थन उन्हें मिला है। मैं राजनीति की बात करूं तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो लोग श्रेष्ठ हैं वो चाहे किसी दल में है, वो हमेशा पूजे जाते हैं। पूजे तब जाते हैं जब एक परंपरा है। आपको मालूम है अल्लाह, ईसा मसीह और भगवान, इनको भी बाद में हम पूजने लगे हैं। पहले इनके साथ भी हमारा व्यवहार जो होता था वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता था, लेकिन बाद में मालूम चला कि आज किस प्रकार से उन्होंने हम सबको एक अनुपम भेंट देकर वो चले गए। आपको मालूम है रामस्वरूप जी, जयपाल जी इस मामले में ज्यादा जानकार हैं। रामचरितमानस की एक पंक्ति है सरिता जी, उसमें पूरा रामायण बसा हुआ है कि राघव गिद्ध गोद कर लीनो, राघव गिद्ध गोद कर लीनो। गिद्धराज जब रावण से लड़ते हुए घायल हुए और उन्होंने प्रयास किया था कि मां सीता को बचाया जाए, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से रावण जैसे बलिष्ठ व्यक्ति से टकरा गए और अपनी मौत की कहीं भी तनिक जो है चिंता नहीं। और जब वो राम राम कर रहे थे तो राम स्वयं जब वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा यार ये कौन हो सकता है, तो उन्होंने उस गिद्ध को गोद में ले लिया और गोद में लेकर हाथ फेरते ही गिद्ध शांत हुआ। गिद्ध का सारा दर्द जो था वो खत्म हुआ और भगवान राम ने इशारों में पूछा गिद्धराज प्राण वापिस दे दूं क्या? तब आपको मालूम है गिद्ध ने क्या कहा कि कहां आप प्राण दे रहे हो, मैं तो आपकी गोद में समा गया हूं और अगर मेरे प्राण आपकी गोद में निकले तो ऐसा संभव ही नहीं है किसी और के लिए। तो कितनी शानदार बात कही गिद्धराज। आपको मालूम है अब तो गिद्ध लगभग समाप्त हो गए। नहीं, गिद्धों को टीबे होते थे जो अपने बालू के रेत वाले, वहां आज भी हो सकता है उधर तारानगर चूरू की तरफ होता हो, लेकिन दोनों लाइनों के बीच में सरिता जी हम टीबों पे खेलते थे ना,
तो 10-20 गिद्ध अगर नीचे मंडरा कर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाते थे कि वहां कोई ना कोई जानवर मरा हुआ है। फिर हमारे लोगों ने क्या किया कि उनको मारने के लिए जहरीला जो आज जो हम खा रहे हैं भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में, चाहे फ्रूट के रूप में, वैसा ही कुछ हुआ। आज भी आप जानते हो कि गिद्ध जो है बहुत शुभ माना जाता था और धरती पर मांस जो होता था व्यर्थ का, उसे खाकर हम सबको उससे वायु प्रदूषण से भी बचाता। कागराज आप देखते हो, कागराज भी नहीं है। नहीं, हम जब श्राद्ध पक्ष मनाते हैं तो उसमें कागराज के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, इन सब के लिए ग्रास निकलते थे और वो देकर आने के बाद ही बाद में किसी को जिमाया जाता था, क्योंकि वो पीतर के रूप में, कौन सा पीतर के रूप में आकर हमें जो है बताए कि भाई साहब आज मैं भी, हाँ कई बार इस बार जरूर देखें अपन अगस्त के बाद में कि 5-7 कौवे जरूर आते हैं, यहाँ इस दीवार पे बैठ जाते हैं और मैं काकी के कह भी देता हूँ कि अगर चावल बचते हो तो ऊपर रख दिया। इसके अलावा चिड़िया होती थी। एक कहावत है कि जो जागत है वो पावत है, जागत है वो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। ये सुनते हो ना। लेकिन आज क्या है, आपको भजन गाने के लिए कहें, मोबाइल में लाइनें 4 निकाल कर वो भजन गाते हो। अरे भजन यहाँ से निकलता है। भक्ति एक उदाहरण के रूप में कि देवों में देव हजारों हैं, मेरे बाला जैसा कोई नहीं। वो जब 7 समुंदर लांग गए, सीता का पता लगाते हैं, और आते आते रावण को भी जो है शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हैं। कैसे? पूंछ में जब आग लगाई तो पूरी लंका जला दी, और रावण को आभास हो गया था कि जिसका एक छोटा सा भगत केवल एक नमूना भर पेश कर रहा है। उस वक्त भी मंदोदरी ने कहा था कि हे रावण राज, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो गुस्सा, और उन्हें भी देखिए जिस प्रकार गिद्ध को मुक्ति चाहिए थी, वैसे रावण को भी पता था कि मुझे अगर इस नश्वर शरीर से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल राघव। आपको मालूम है आज हम गालियां निकालते हैं केकई को, भरत को। अगर केकई भरत ये पाठ नहीं होते, ये मान लो नहीं होते, तो रामचंद्र जी एक राजा बन के रह जाते। अयोध्या में बहुत राजा हुए, लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। ऐसी परंपरा है कि बालाजी की जब भी आप पूजा करें, उससे पहले राम जी की पूजा करके फिर बालाजी की पूजा करें, तभी आपकी जो पूजा है वो फलित होती है। जैसे आप वैष्णो देवी जाओ तो माँ वैष्णो के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब ऊपर भैरव जी के दर्शन करके आओ। इसी प्रकार ईसा मसीह ने, अल्लाह ने भी, जो भगवान थे, अल्लाह जी थे, उनका भी मक्का मदीना में विरोध हुआ था, लेकिन बाद में हम मोहम्मद साहब के रूप में पूजते हैं। तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग महापुरुष हैं। कोई किसी जाति से आया, जाति का कोई बंधन नहीं। विद्वान हर जाति में होता है, उसे पूजने, उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। मैं चाहूँगा कि महावीर जयंती पर जयपाल जी कुछ बताना चाह रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। आपको मालूम है महावीर स्वामी ने हमेशा जो है अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, और इस प्रकार से जैन समाज जो आज है, जैन समाज में कई विभूतियाँ ऐसी सर्वश्रेष्ठ हुई हैं। यहाँ एक सुधा सागर जी महाराज थे, जो कभी आप उधर सालासर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, नेहरू पार्क के पास उनकी समाधि स्थल भी बना हुआ है। मैं आग्रह करूं, उसके बाद ज्योतिबा फुले के बारे में हमारे रामस्वरूप जी बताएंगे थोड़ा बहुत। मैं जयपाल जी से आग्रह करूं कि वो आएँ और इनके बारे में बताएं।